बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 फरवरी को इंग्लिश का एग्ज़ाम है। सभी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। सभी बच्चों का तैयारी भी बहुत ही अच्छा हो चुका है। सभी बच्चे पूरा अपनी मेहनत लगाकर बहुत ही अच्छा तरीक़ा से तैयारी कर चुके हैं। फिर भी बच्चे डरते रहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में जाए तो लिखेंगे कैसे, क्योंकि इंग्लिश पेपर है। बच्चे इंग्लिश से ज़्यादातर भागते रहते हैं, बच्चे इंग्लिश का लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण से बच्चे डरते रहते हैं कि हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, इंग्लिश में नंबर उठाना बहुत ही आसान है। इंग्लिश में नंबर उठाना बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा आप दिमाग लगा लें तो इंग्लिश में बहुत ही बेहतर नंबर उठा सकते हैं। आपको डरना नहीं। तो हमारे साथ इंग्लिश के टीचर नागेंद्र सर जुड़े हुए हैं। आपको बताएंगे कि 5 फरवरी को जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसमें आप किस तरह से लिखें ताकि बेहतर से बेहतर नंबर आप ला सकें। आपको कौन कितना नंबर से आता है क्वेश्चन, आप किस तरह से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। हमारे इंग्लिश का सर है नागेंद्र सर, जो आपको मार्गदर्शन देंगे। आप इनकी बातों का फॉलो कीजिएगा। चलिए सर, तो आप बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। रह गई बात इंग्लिश विषय की, सबसे पहले आप लोग यह बात समझ लीजिए, ये इंग्लिश विषय केवल मात्र लैंग्वेज है जिसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इंग्लिश जिस प्रकार देखते हैं सुनते हैं, इस प्रकार सबसे पहले सुनने के बाद हमें लगता है कि अरे वाह इंग्लिश आ गया है, और इसमें हम लोग डर जाते हैं। लेकिन रियल में वास्तविकता है कि ये जो सब्जेक्ट है बिल्कुल नॉर्मल है, इसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अधिकांश बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करके गए हैं, और जिनका भी अच्छा खासा तैयारी है और जिनका नहीं भी है, वे बच्चे भी नंबर ला पाते हैं विशेष रूप से। तो इसी प्रकार से हम लोग इस बात पर आज डिबेट रखे हैं कि बच्चे किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में इस चीज़ को फेस करें, और वो सबसे पहले घबराए नहीं। पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि उन्हें घबराहट न हो और बिल्कुल नॉर्मली एकदम आराम से वो हर क्वेश्चन को पढ़े। एक बार में अगर नहीं पढ़ पाते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा पढ़िए, लेकिन सबसे पहले रिलैक्स होना महा ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों को पहले याद रखने वाली बात यह है कि इसे क्वेश्चन देखने ही घबराना नहीं है। उसमें से सबसे पहले हम चलते हैं सबसे ज़्यादा वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे ज़्यादा यानी 8 नंबर का या 8 मार्क्स का आता है एस्से। तो सर एस्से में कितना लाइन लगभग लिखना पड़ता होगा, कितना वर्ड में हम लिखेंगे? एस्से में उसको मतलब जो भी बच्चे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको 150 से 200 वर्ड में लिखना पड़ेगा। जी, ठीक है, यानी 150 से 200 शब्द में बच्चों को एस्से लिखना है। जी बिल्कुल। यानी एस्से आ सकता है क्या क्या चीज़ पर, 1-2 बताइए। जैसे कि देखिए, अभी हाल फिलहाल में अब एस्से में यह डिफिनिट नहीं है कि एस्से में क्या आ सकता है, ठीक है, लेकिन हाईलाइट टॉपिक जो है बिल्कुल आ सकता है। जैसे कि कोविड-19 हो गया आपका, ठीक है, अच्छा जी, कोविड-19, ठीक है, तो कोविड-19 के बारे में लिखना है तो बिल्कुल नॉर्मल, घबराना नहीं है। फिर एक बार और बोला है कि घबराना नहीं है। उसमें एस्से को लिखेंगे तो छोटी छोटी सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली, और प्रयास करना है कि 150 से 200 वर्ड में लिखना है। तो इसमें देखिए, उसमें होता है क्या कि बच्चे इतना एस्से लिखते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है। उन सभी को मेरा एक सुझाव है कि जब भी एस्से लिखे तो पेज को पूरा भर करके एस्से लिखने का प्रयास करें। यानी कुछ बच्चे क्या करते हैं, 100 वर्ड ही लिखकर छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे 50 से 60 वर्ड लिखकर ही छोड़ देते हैं। तो बच्चों को क्या करना है, 150 से 200 शब्द पुराना है। एक लाइन में आप काउंट कर ले, एक लाइन में 5 से 6 वर्ड पुरता है, उसके अनुसार आप काउंट कर सकते हैं कि कितना वर्ड पूरा। आप देखते हो कि एक वर्ड गिना नहीं पड़ता,
हम एक एक वर्ड नहीं गिन सकते हैं, एक लाइन में जो वर्ड है उसके अनुसार मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। जी, तो यानी 150 से 200 से ज़्यादा हो जाए ठीक है, लेकिन कम नहीं करना। यदि ज़्यादा लिखते हैं तो आपको 8 में 8 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ऐसे में सर 8 मार्क्स का पूछता है। जी, ऐसे होता है 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का, यानी बच्चे यदि पूरा का पूरा यदि 200 से ज़्यादा भी लिख देते हैं तो उनको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा, यानी 8 का 8 मिलेगा। लेकिन यदि कम कर देते हैं तो नंबर कम सकता है। अगला सर सुनिए, एक्सप्लेनेशन आता है, एक्सप्लेन करना। जी, देखिए अब इसे मतलब कि कम नंबर का आता है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में प्रोज का भी एक्सप्लेनेशन रहता है और पोएट्री का भी, ठीक है। उसके बाद सर तो कितना कितना मार्क्स का आता है? ये प्रोज और मतलब यूँ कहें तो आसान सी भाषा में चार नंबर का ये रहेगा प्रोज का, पोएट्री का भी 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो सर अब बताइए हमको, एक तो हो गया ऐसे लिख देगा बच्चा, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन जो करना है प्रोज से पोएट्री से वो कर देगा, ठीक है, अपनी भाषा में जितना भी हो सर कर देगा। जी बिल्कुल। उसके बाद आप हमको बताइए, बच्चे लेटर पढ़ते रहते हैं तो लेटर आता है कि नहीं? देखिए लेटर और एप्लीकेशन खैर पूछता है, तो दोनों बनाना है कि दोनों में से कोई एक बनाना? दोनों में से कोई एक बनाना है। या तो लेटर लिखिए नहीं तो एप्लीकेशन लिखिए, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। अब इस चीज़ को सदैव ध्यान देना है कि उस कंडीशन में आप किस प्रकार लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये समझा देंगे कि किस प्रकार लिखना है एप्लीकेशन और लेटर, ठीक है। तो फिलहाल आपको यह ध्यान देना है कि लेटर भी और एप्लीकेशन भी, ये दोनों में से कोई एक आता है जो 5 नंबर का होता है, यानी 5 मार्क्स का, ठीक है। यानी सभी बच्चे लेटर और एप्लीकेशन का प्रैक्टिस करते हैं। जी तो सर आप हमको बताइएगा कि समरी भी आता है, समरी कितना नंबर का आता है? जी बिल्कुल, समरी तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। समरी भी आता है और यह भी 5 नंबर का रहता है, ठीक है। तो समरी में भी हमें ध्यान देना होता है क्या कि सबसे पहले जिस मतलब इसका लाइन होता है समरी का, उस लाइन में इसमें से हेडिंग उसका दिया हुआ रहता है कि कोई 3 प्रश्न का लिखना है। हम ये सब डिटेल्स में समझा देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देखिए समरी आता है 5 नंबर का, और समरी में प्रोज से और फिर पोएट्री से, दोनों में से एक एक समरी लिखना अनिवार्य होता है। उसके बाद फिर आगे आता है नोट्स, जी। तो नोट्स भी आता है 5 नंबर का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऊपर में हेडिंग दिया हुआ रहता है कि कोई 3 प्रश्न का आंसर देना है, राइट एनी 3 आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान देना है, और कोई 3 लिख देना है जो 15 नंबर का आता है। तो इस प्रकार से उसमें समरी भी रहता है प्रोज और पोएट्री का, फिर नोट्स भी लिखना होता है। तो नोट्स कौन सा टॉपिक पर आएगा ये हम अगली वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। और आगे सर पैसेज भी आता है क्या? जी पैसेज आता है, इसमें पैसेज रहता है 4 नंबर का, ठीक है। और पैसेज में पैसेज उसी को कहते हैं जो क्वेश्चन में छोटा सा टॉपिक लिख करके दे देता है और उसमें से क्वेश्चन देता है कि उसी क्वेश्चन को आंसर के रूप में, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर उसी में से खोजना है। खोज के, यानी पैसे दे दिया, 4 क्वेश्चन हम नीचे डाल दिए, उसमें से खोज कर उसका जवाब देना है। जी। ये प्रोज से या पोएट्री दोनों से रहता है? नहीं, अब इस पैसेज में कोई भी टॉपिक पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। और उसका 4 वो नीचे क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, दिया हुआ रहता है 4 क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में से खोज करके लिखना होता है। ये 4 नंबर का होता है। यानी बच्चे को देख लेना होगा, सभी बच्चे एस्से देख लेंगे, कुछ एस्से का प्रैक्टिस कर लेंगे। ज़्यादातर जो हाईलाइट है ना ऐसे, हम उसको अपनी अगली वीडियो में बता देंगे, बता दिया जाएगा, अगला नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। यानी आप लोग को एस्से का प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद लेटर या एप्लीकेशन का प्रैक्टिस कर लेना है, लेटर या एप्लीकेशन का प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद कुछ समरी का प्रैक्टिस कर लेना है। इससे लेटर या एप्लीकेशन, कुछ समरी का प्रैक्टिस कर लेना है। समरी में प्रोज और पोएट्री दोनों से रहता है। यहाँ पर कुछ सब ट्रांसलेशन भी आता है। जी बिल्कुल, ट्रांसलेशन भी रहता है। उसमें पोएट हो गया, पोएट्री हो गया, इस सब में से राइटर का नाम रहता है, ऑथर का नाम रहता है, पोएट का नाम रहता है। तो ये तमाम बातें आती हैं, वो सब अगली वीडियो में हम एक्सपोज कर देंगे। यानी बच्चे यदि कुछ ट्रांसलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, हल्का हल्का ही रहता है, तो ट्रांसलेशन से भी हम मार्क्स उठा सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद कुछ मैच द फॉलोइंग भी आता है। मैच द फॉलोइंग का मतलब क्या, आपको
कोई भी पोएम दे दी जी कोई भी बिल्कुल हम बता रहे बताइए। हैं। देखिए मैच द फ्लोइंग में होता है क्या, उसमें दो कॉलम दिया हुआ रहता है, जी। कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में क्या रहता है इसका? तो कॉलम ए में या तो राइटर का नाम नहीं जी। तो प्रोज का नाम दिया हुआ रहेगा, और कॉलम बी में वो दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो राइटर का नाम नहीं तो प्रोज का नाम नहीं तो पोएट्री का नाम, ठीक है। और उसी चीज़ को मैच कराना होता है, जरूरी नहीं है कि वो कॉलम ए में ही दे और कॉलम बी में ही दे, दोनों में से किसी में दे सकता है, ठीक है। यानी निष्कर्ष ये निकलता है कि एक तरफ हो सके तो प्रोज दे देगा, ये प्रोज किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, या पोइट्री दे देगा, ये पोइट्री किस पोइट के द्वारा लिखा गया है, मैच करता है। जी बिल्कुल। तो बच्चे प्रोज और पोइट्री किसके द्वारा लिखा गया है ये जरूर देख लें, इससे भी आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल सकता है। सर आप बताइए ऑब्जेक्टिव में ग्रामर में कौन कौन चैप्टर बच्चे पढ़ ले ताकि आसानी से ज़्यादा मार्क्स उठा सके? देखिए अब तो उनके पास वक्त बहुत कम है, जिसमें वो अभ्यास ही एकमात्र उपाय है, कर सकते हैं, वो भी रिवीजन के तौर पर, ठीक है। जिसमें हम कुछ मतलब जो चुनिंदा टॉपिक्स है उसकी चर्चा जरूर करना चाहेंगे। ग्रामर में सबसे पहले उनको आर्टिकल पर जरूर विचार करना चाहिए। आर्टिकल हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, और फिर प्रीपोजिशन, टेंस, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट, साइनोनिम्स और इंटोनिम्स, ठीक है। साइनोनिम्स नहीं समझे सर? देखिए बताते हैं, दोनों को साइनोनिम्स को भी और इंटोनिम्स को भी बता देते हैं, ठीक है। फिलहाल पहले टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं कि जो टॉपिक ग्रामर ग्रुप में आता है। देखिए उसके बाद साइनोनिम्स और इंटोनिम्स के बाद जो आता है टॉपिक वो करेक्ट द सेंटेंस रहता है। और आजकल ये जो मतलब एग्जाम हो रहा है इसमें करेक्ट द सेंटेंस थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन, तो इस चीज़ पर जरूर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और साइनोनिम्स इंटोनिम्स जैसे कि सर ने पूछे हैं आप उसको बता दें। देखिए जैसे कि समान अर्थ वाले शब्द होते हैं हिंदी में, जिसको हम लोग समानार्थक शब्द कहते हैं, और हिंदी में समानार्थी शब्द बोलते जी बिल्कुल, उसी को हम लोग साइनोनिम्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एंटोनिम्स सर? और एंटोनिम्स होता है विपरीत शब्द, ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्द। जी, तो उसको हम लोग कहते हैं विपरीत, हिंदी में कहते हैं जैसे गुड रहे तो गुड का वहाँ पर क्या हो सकता है? बैड, इस तरह से बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम इसको विपरीत शब्द वाले शब्द को एंटोनिम्स कहते हैं इंग्लिश में, यानी सर के द्वारा क्या बताया गया? सर हमको बताया कि आर्टिकल चैप्टर को एक बार देख ले, वॉइस चैप्टर को देख ले, नरेशन देख ले, प्रीपोजिशन देख ले, टेंस देख ले, ऑक्सिलरी वर्ब देख ले, स्पेलिंग टेस्ट होता है। जैसे मैं कभी कभी पूछ देता है गवर्नमेंट का 4 ऑप्शन स्पेलिंग दे देगा, गवर्नमेंट का 3 में गलत दे देगा, 1 सही देगा, तो आपको सही वाला में ऑप्शन मारना है। तो आपको यदि गवर्नमेंट का स्पेलिंग याद रहेगा तब ये सही मार सकते हैं, नहीं याद रहेगा तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपको स्पेलिंग टेस्ट में होता क्या है, आपको यदि स्पेलिंग पावर जितना ज़्यादा से ज़्यादा है तो आप सही कर सकते हैं, अन्यथा गलत हो सकता है। तो आप प्रयास कीजिए, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो स्पेलिंग यानी वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। उसके बाद सर बताए स्पेलिंग टेस्ट के बाद साइनोनिम्स, उसके बाद साइनोनिम्स यानी समान अर्थ वाले शब्द होता है, एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक शब्द होता है, करेक्ट द सेंटेंस, कभी कभी सेंटेंस गलत दे दिया जाता है उसको सही करके लिखना पड़ता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है उसमें से सही सेंटेंस को चुनना पड़ता है। इस प्रकार से सभी में से सर 1-2 मार्क्स का आता होगा, जी जी, यानी किसी में से 2 मार्क्स का, किसी में से 1 मार्क्स का, कभी कभी किसी में से 3 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है। तो सर अभी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछ रहा है, और इसमें ऑब्जेक्टिव में तो बच्चे को ट्रांसलेशन भी आ जाते हैं, ग्रामर भी आ जाते हैं, और उनके बुक से भी आते हैं जो लिटरेचर की बुक होता है, ठीक है। तो बच्चे को अब ज़्यादा समय तो है नहीं, फिलहाल ये जो हाईलाइट जो टॉपिक हमने बताई हैं इस टॉपिक पर वो जरूर विचार कर ले थोड़ा सा। सर ये तो हो गया ग्रामर का ऑब्जेक्टिव के जी। ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चे एक नज़र इस सब टॉपिक को देख लेते हैं जो हम 10 टॉपिक बताए हैं, तो ग्रामर में सही कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। उसके बाद सर कुछ ग्रामर के अलावा ऑब्जेक्टिव में बुक से भी आता है क्वेश्चन आंसर ये सब करके, तो बच्चे ज़्यादातर क्या देख ले ताकि उनको बेहतर से बेहतर नंबर उठ सके। देखिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर गेन करने के लिए उन्हें सबसे पहले स्टोरीज, मतलब यूँ कहे तो आसान सी भाषा में उनको बुक पढ़ना चाहिए, लेकिन अब उनके पास ज़्यादा समय है नहीं, तो वे लोग बुक नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से वो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन है उस पर विचार करें। तो सर
बच्चे स्टोरी और राइटर, जी स्टोरी यानी प्रोज होता है, प्रोज और प्रोज किनके द्वारा लिखा गया ये याद कर लेते हैं। अनिवार्य रूप से याद करना चाहिए उनको। यानी प्रोज और राइटर किसके द्वारा लिखा है, जैसे मैम एक बताते हैं कि यहाँ पर है बुक में यहाँ पर दिया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये किसके द्वारा लिखा गया है, रिटन वन, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये हमारा प्रोज में रहता है, इस तरह से 11 है, याद आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह पोइट्री में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस तरह से या किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डन के द्वारा, इस तरह से आएगा सर। इधर 10 है तो आप लोग 10 याद कर लीजिए। सर एक बात और, कभी कभी देखा जाता है क्या कि जैसे महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आता है। जी बिल्कुल आता है। जैसे कि आप देखिए, महात्मा गांधी केवल एक ही बुक नहीं लिखे हैं, उनका और भी कई वर्क है, जैसे कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये हो गया, फिर यंग इंडिया हो गया। तो ये इस प्रकार से तमाम अब जो भी ऑथर हैं, राइटर, उनके द्वारा कई बुक लिखी जाती है, तो ये सब उनकी इंट्रोडक्शन में इंक्लूड होते हैं। तो अब जब वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ये सब तमाम जानकारी उनकी उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल हम इस चीज़ को छांट करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में सभी को बता देंगे, ठीक है। यानी बच्चे को इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। जी बिल्कुल, यानी हर एक राइटर और पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। यानी एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं तो उनसे भी इंट्रोडक्शन से ही बहुत सारा नंबर उठा सकते हैं, है ना सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बच्चों को सेशन देने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद।